नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज़ की हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है पेनफुल पीरियड्स या मासिक के दौरान दर्द होने का टॉपिक। इस पर पहला भाग ऑलरेडी पिछले वीडियो में आया था, जिसमें हमने देखा था कि पीरियड्स में पेन होने के क्या क्या कारण होते हैं। आज हम देखेंगे कि जो ये पीरियड्स में पेन होता है, इसके लिए यदि आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा तो क्या क्या आपकी जांचें होंगी, इन्वेस्टिगेशंस होंगे। फिर हम देखेंगे कि आप क्या अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं या क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं जिससे यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको आराम मिले। और फाइनली हम देखेंगे कि क्या अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या कॉज है आपके पेन का इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले, क्या हर लड़की जिसको पेन हो रहा है पीरियड्स के दौरान उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। यदि आपका पेन प्राइमरी डिस्मेनोरिया का पेन है, जो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया का अर्थ होता है सिंपल पेन जो 1 या 2 दिन चले पीरियड्स के दौरान और आपको नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें जैसे सिंपल पेन किलर या एनाल्जेसिक लेने से आराम पड़ जाता है। आपको ये जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रहा होता है। ये छोटे मोटे ट्रीटमेंट से आपका ठीक हो जाता है, तो आपको ज़रूरी नहीं है डॉक्टर के पास जाना। लेकिन यदि आपको इतना पेन है कि आपको पेन किलर्स बिल्कुल रेगुलर बेसिस में 2 या 3 दिन लेनी पड़ रही हैं, आप स्कूल या कॉलेज नहीं जा पा रहे या अपना काम नहीं कर पा रहे, तो आपको ज़रूर ही आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि जब आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी डॉक्टर क्या क्या जांचें करवाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच जो पीरियड्स में पेन के लिए की जाती है वो है सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड की जांच। अल्ट्रासाउंड की जांच बहुत ही सिंपल जांच है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अंदर के पेल्विक एरिया के बारे में। तो हो सकता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो आपकी डॉक्टर बोले वो सोनोग्राफी की ही जांच हो। सोनोग्राफी की जांच से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी, ये आसानी से पकड़ में आ जाती हैं। यदि आपकी उम्र छोटी है तो भी सोनोग्राफी आराम से करी जा सकती है। फिर ये पेट के ऊपर जो सोनोग्राफी का जो प्रोब होता है वो रख कर करी जाती है। इसमें भी हमको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा हो सकता है कुछ स्पेशल ब्लड की टेस्ट्स कराई जाएं, जिसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट को मन में ये शंका होती है या संकेत होता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है वो कुछ स्पेशल जांच कराए, जैसे CA-125 की जांच है। और इसी तरह से डिपेंडिंग ऑन आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपके बारे में क्या डायग्नोसिस बना रही है, उस हिसाब से आपकी एक्स्ट्रा टेस्ट्स करी जा सकती हैं। जब कोई प्रॉब्लम पकड़ में आती है जिसका हमको डिटेल में जानना ज़रूरी होता है, विस्तार में जानना ज़रूरी होता है, तो हो सकता है हायर इन्वेस्टिगेशंस कराई जाएं, जैसे MRI या CT स्कैन। फिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसे लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, यानी दूरबीन डाल के पेट के अंदर जांच करना। जब कोई ऐसे डायग्नोसिस जो टेस्ट्स करे हैं उनसे हमको ये पता चलता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसका इलाज सर्जरी से होगा, तो हम कभी कभी लैप्रोस्कोपी भी सजेस्ट करते हैं। आजकल लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन मार्ग से चेक करना और दर्द का कारण ढूंढना जनरली नहीं किया जाता है। आजकल यदि आपको लैप्रोस्कोपी बताई गई तो केवल डायग्नोसिस नहीं, आपका पूरा ट्रीटमेंट भी उसी दौरान होगा। मैं जब अपनी पेशेंट को लैप्रोस्कोपी सजेस्ट करती हूँ तब मैं खाली डायग्नोसिस करने के लिए नहीं करती, उसका पूरा ट्रीटमेंट भी उसी से होता है। तो इसके बाद हम अब देख लेते हैं कि क्या हम खुद
सेल्फ केयर रेमेडीज़ या खुद से अपनी ट्रीटमेंट उपचार घर पर क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे हमको पीरियड्स के पेन की तकलीफ़ में राहत मिले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मली जो केमिस्ट के पास या ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक्स या पेन किलर्स होती हैं उनसे काफ़ी आराम आ जाता है। आप सेफली ये ओवर द काउंटर प्रेपरेशंस यदि आपको तकलीफ़ है ले सकती हैं एक लिमिटेड मात्रा में। इसमें से जो सबसे कॉमन प्रेपरेशंस हैं वो है आइब्यूप्रोफेन की टैबलेट या फिर नैप्रोक्सेन की टैबलेट या फिर मेफेनामिक एसिड की टैबलेट। ये डिफरेंट ब्रांड नेम्स से मिलती हैं। इसके अलावा जो घरेलू उपचार हैं वो ये हैं कि आप गरम सेक कर सकते हैं, गरम मतलब वार्म सेक कर सकते हैं, गरम टॉवल वगैरह नीचे के पेट के भाग में रख सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हीटिंग पैड्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इससे भी काफ़ी लोगों को आराम मिलता है। रेगुलर एक्सरसाइज अपनी लाइफ में बनाए रखिए। वॉकिंग और रेगुलर बॉडी मूवमेंट से भी पीरियड्स का पेन रिलीफ हो सकता है। जब दर्द हो रहा हो तो आराम करिए, थोड़ा पैर ऊपर करके या पैरों के नीचे तकिया या पिलो रख कर भी, लेग्स जब एलिवेटेड होते हैं तो भी आपको आराम महसूस हो सकता है। जेंटल पैरों की मसाज या सर्कुलर मोशंस में आप लोअर एब्डोमेन पर भी जेंटल मूवमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा पानी का इंटेक या हाइड्रेशन एडिक्वेट रखिए। नॉर्मल और लाइट डाइट लीजिए। खाने पीने में कोई खास परहेज़ नहीं है, हेल्दी फ्रेश फूड पूरा ले सकते हैं आप। क्या फूड आइटम्स आपको अवॉइड करने चाहिए वो बता देती हूँ। तो अल्कोहल का कंजम्पशन, कैफ़ीन या कॉफ़ी का अधिक मात्रा में कंजम्पशन और स्मोकिंग, ये तीनों चीज़ें पीरियड्स के क्रैम्प्स को एग्रवेट कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, तो इनका इस्तेमाल आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वार्म बाथ या गुनगुने पानी से नहाने से भी किसी किसी को थोड़ा आराम पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अलग अलग टेक्निक्स हैं जैसे योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब भी लाभदायक पाई गई हैं। तो ये तो हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस जिससे हमको पीरियड्स के क्रैम्प में थोड़ी राहत आए, रिलीफ आए। अब हम फाइनल ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं और जो फाइनल ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने कॉज या कारण आपके प्रॉब्लम का पकड़ा है। तो जो भी कारण है उसका अपना स्पेसिफिक इलाज होता है। कॉमनली जो गायनेकोलॉजी या गायनेक प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से पीरियड्स का पेन होता है वो है फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस और इन्फेक्शंस। तो फाइब्रॉइड की अगर आपको तकलीफ़ है तो हो सकता है आपकी डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशन देगी और फिर देखेगी, ट्राई करेगी और नहीं आराम पड़ता तो हो सकता है सर्जरी एडवाइस करें। एंडोमेट्रियोसिस का भी ऐसा है। आज हम इन किसी के भी बारे में डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, पर एंडोमेट्रियोसिस का भी पहले एक मेडिकल मैनेजमेंट होता है जिसमें हो सकता है बहुत सारी आपको मेडिसिन्स दें जो कि बेसिकली हार्मोन बेस्ड होती हैं। पेन किलर्स भी कंबाइन करी जाती हैं, कभी कभी हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए और इससे आपको दर्द में राहत महसूस हो सकती है। कभी कभी जब दर्द बहुत है और मेडिकल मैनेजमेंट का असर नहीं आ रहा है अच्छा तो सर्जरी एडवाइस करी जाती है। इसी तरह से एडिनोमायोसिस यानी जो गर्भाशय में सूजन की तकलीफ़ है या मैंने जैसे पिछले वीडियो में समझाया था जिसमें बच्चेदानी का साइज़ बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, तो इसका भी अपना अलग ही ट्रीटमेंट है। पेन किलर्स वगैरह दी जा सकती हैं। कभी कभी एक स्पेशल तरह की IUCD या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है जिसमें हार्मोन्स होते हैं अंदर, यानी ये कॉपर्टी की तरह होती है जिसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। तो ये हार्मोन वाली जो यूट्रस के अंदर बिठाने वाली इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, ये भी आपकी डॉक्टर कभी कभी आपको एडवाइस कर सकती है। तो इसका एडवांटेज ये है कि इससे ब्लीडिंग जो हैवी हो रही होती है किसी किसी लोगों में, उससे ब्लीडिंग भी कंट्रोल में हो जाती है और पेन भी कम हो जाता है। इसके अलावा कई बार
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी हार्मोन्स की दवाइयाँ, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की दवाइयाँ भी कुछ बीमारियों में, कुछ तकलीफ़ों में ट्राई करी जाती हैं एज अ मेडिकल मैनेजमेंट फॉर पेन। फाइनली सर्जरी का ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या कंडीशन है वो आपको ऑफर किया जा सकता है। यदि एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है जो मेडिसिन से नहीं सेटल हो रही है और आपने जो ये हार्मोन वाली इंट्रायूट्राइन डिवाइस है या कॉपर्टी कह लीजिए बोलचाल की भाषा में, ये बिठवाई है हार्मोन्स वाली, तो भी आराम नहीं पड़ रहा है, तो हो सकता है आपकी डॉक्टर आपको यूट्रस निकालने या हिस्टेरेक्टमी की भी एडवाइस दे। बेसिकली एडवाइस ट्रीटमेंट ऐसा दिया जाता है जो पेशेंट की नीड या रिक्वायरमेंट के से पर्याप्त हो। जैसे अगर एल्डरली लेडी है, पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में है, फैमिली कंप्लीट हो गई है, बहुत तकलीफ है एडिनोमायोसिस की वजह से, मेडिसिन्स का कुछ खास उसको फ़ायदा नहीं है, तो हो सकता है यूट्रस रिमूवल की सर्जरी आपको बताई जाएगी। तो संक्षिप्त में बोला जाए तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कारण पर। कारण क्या है, उसका मेडिसिन से, मेडिकल मैनेजमेंट से कितना फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो सर्जरी। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें प्राइमरीली सर्जरी बताई जाती है, जैसे समझ लीजिए बहुत बड़ी फाइब्रॉइड की गांठ है या अंदर की तरफ बढ़ने वाला फाइब्रॉइड है, तो उसके लिए भी दूरबीन मार्ग से स्पेशली सर्जरी करी जाती है। एंडोमेट्रियोसिस बहुत आगे की स्टेज का आपको हो गया है तो भी, और बहुत दर्द है तो भी सर्जरी कभी कभी हम फर्स्ट ऑप्शन बताते हैं। इसके अलावा यदि कोई कुदरती प्रॉब्लम है, यूट्रस की बनावट में अंदर पर्दा है, ब्लॉक है, रुकावट है, तो भी उसके लिए प्राइमरीली सर्जरी का ही आपको एडवाइस दिया जाएगा। तो हमने देखा कि क्या क्या उपचार होते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या कॉज है। हमने इस आज के वीडियो में एक संक्षिप्त में देखा कि किस तरह से पीरियड्स के पेन को आपकी डॉक्टर इवैल्यूएट करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगी। आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी।